गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्लास ज्वाइन करें। बात करते हैं मेटल, यानी धातु विज्ञान, मेटलर्जी। ठीक,
खनिज पदार्थ है। खानों जो खानों से निकाले गए कच्चे धातु को साफ करके तैयार किया जाता है, यह कच्चा पदार्थ अयस्क कहलाता है। एक धो धातु धातु एक ठोस भारी अपारदर्शक और विद्युत व मापक का संचालक है। इसे गिराने या पीटने से झटकार होनी उत्पन्न होती है। धातुओं को आपस में मिलाकर मिश्रित धातु बनाई जा सकती है। इन्हें खींच कर व पीट कर तारों या पतली चादरों में बदला जा सकता है, जबकि धातु में निम्न प्रकार के गुण नहीं होते इस प्रकार के गुण नहीं होते। धातु का बहुत अधिक मीनिंग में धातु का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि छोटे से छोटा पुर्जा वह बड़ी से बड़ी मशीन में प्राय धातु की ही बनाई जाती है, अर्थात एक सुई से लेकर बड़े से बड़े चलियान तक बनाने में धातु का ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित धातु के निम्नलिखित गुण है। नंबर 1, धातु के गुण। नंबर 1, भौतिक गुण। नंबर 2, यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण। नंबर 3 हो गया आपका रासायनिक गुण। धातु के भौतिक गुण। बात करते हैं धातु के भौतिक गुण। धातुओं के प्राकृतिक गुणों को ही इनके भौतिक गुण कहा जाता है। आणविक रूप में धातु की पहचान इन्हीं गुणों से होती है। यह गुण देखने अथवा छूने से विभिन्न हो जाते हैं। जो निम्नलिखित जो निम्नलिखित है। एक, भौतिक गुण। भार। प्रत्येक धातु को अपने आयतन के अनुसार कुछ भार निश्चित होता है। अलग अलग धातुओं को अलग अलग भार होता है। जैसे शीशा लेड सबसे भारी है और एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु है। धातु का वजन प्रति घन इंच या प्रति घन सेंटीमीटर लिया जाता है। अब बात करते हैं गलविता। नंबर 1, नंबर 2 गल नियता। यह धातु का वह गुण है जिसमें ठोस धातु की एक निश्चित तापमान पर गल कर तरल अवस्था में बदल जाती है। इस गुण के कारण ही हम धातुओं की ढलाई करते हैं। प्रत्येक धातु अलग अलग ताप पर पिघलती है। कुछ धातुओं के पिघलाव बिंदु निम्नलिखित है। नंबर 1, धातु की गलनीयता। गलनीयता
निम्नलिखित है दो, तीन, चार, पाँच, छः, अब इसका गलनांक कास्ट आयरन पहला आता है, कास्ट आयरन। नंबर 2 ढलवा लोहा, ठीक, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन, इसको बोलते हैं रॉट, ROUGHT, रॉट आयरन। अब बात करते हैं तांबा, यानी कि कॉपर। बात करते हैं पीतल, बात करते हैं एल्युमिनियम, बात करते हैं शीशा, लेड। सातवां है उनका रांगा, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बैटरी वाले और टीवी वाले सोल्डरिंग के काम में इसी पुर्जे को जोड़ने के काम में करते हैं, ठीक। कास्ट आयरन की गलनीयता कितनी है? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड और 2912 डिग्री फॉरेनहाइट। बात करते हैं थर्मल लोगों की गणना, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड और 2282 डिग्री फॉरेनहाइट। अब बात करते हैं तांबा, तांबा 1080 डिग्री सेंटीग्रेड और 1040 डिग्री फॉरेनहाइट। अब बात करते हैं पीतल, पीतल का गलनांक कितना है हमारा? 960 सेंटीग्रेड और 1760 फॉरेनहाइट। अब बात करते हैं हमारा एल्युमिनियम, 648 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 1200 फॉरेनहाइट। बात करते हैं लेड, शीशा, ठीक, इसका गलनांक है 320 डिग्री सेंटीग्रेड और 660 डिग्री फॉरेनहाइट। अब बात करते हैं रांगा, 230 डिग्री और 446 डिग्री फॉरेनहाइट। मतलब ये है कास्ट आयरन का जो तापमान गलनांक है वो 1600 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए, और ढलवा लोहाई का गलाने के लिए 1250 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। और तांबा का जो गलनांक है 180 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। पीतल को गलाने के लिए 960 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। एल्युमिनियम को गलाने के लिए 448 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। शीशा का 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने, और रांगा सबसे कम रांगा का
230 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा टीवी वीवी जोड़ने के लिए जो सोल्डरिंग का यूज करते हैं, उसमें जो रागा यूज करते हैं, वो उसकी टेम्परेचर जो 230 डिग्री होता है वो में गल जाता है। ठीक, सबसे कम रागा का होता है और सबसे ज्यादा आप कास्ट आयरन का होता है। इस टेबल आपकी बुक में दिया हो तो आप नोट याद कर ले, नहीं दिया हो तो इसको नोट्स बना ले। अब बात करते हैं तापमान और विद्युत का संचालक। ताप और विद्युत का संचालक। ठीक, आप जो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ सारी हेडिंग को लिखते रहिएगा और इसके बारे में पढ़ते रहिएगा। प्रत्येक धातु में विद्युत ताप का अच्छा संचालक है। उदाहरण के लिए यदि धातु की क्षण पर एक सिरा गर्म करे, कुछ समय बाद उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। जबकि किसी अधातु जैसे लकड़ी की छड़ को गर्म करे तो उसमें आग लग जाएगी, परंतु जब तक आग दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचेगी गर्म लकड़ी गर्म नहीं होगी। इससे सिद्ध होता है कि धातुओं विद्युत ताप की अच्छी सुचालक धातु जो है अच्छे सुचालक है। अपारदर्शक, बात करते हैं अपारदर्शक। ठीक, इसका मतलब प्रत्येक धातु अपारदर्शक होगी। यह किसी भी धातु को आर पार नहीं देखा जा सकता। मतलब कि जो लोहा है उसके क्या शीशा छोड़ के जो है उसको भी आर पार देख सकते हैं, लेकिन जो और भी धातु हैं लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, इसे आप आर पार नहीं देख सकते। अब बात करते हैं ठोस। नंबर 3 ठोस। इस केवल पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है। पारा आपने देखा होगा, जो थर्मामीटर होता है डॉक्टरों के पास, उसके अंदर पारा होता है, वो लिक्विड होता है लेकिन वो भी एक तरह का मेटल यानी धातु होता है। ठीक, उसको छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा, ये सब धातु जो है ठोस होती है। अब बात करते हैं रंग। प्रत्येक धातु का अपना कोई ना कोई रंग होता है जिसके कारण धातु आसानी से पहचानी जा सकती है। जैसे सोना का सुनहरा, तांबे का लाल, चांदी का सफेद।
ठीक। अब बात करते हैं बनावट। धातु की बनावट का अर्थ है यदि उसे तोड़ा जाए तो उसके अंदर की बनावट किस प्रकार की किस प्रकार की होती है, क्योंकि कुछ धातु के कण मोटे, कुछ बारीक व कुछ रवेदार होते हैं। मतलब किसी भी धातु को आप तोड़ेंगे तो किसी के मोटे, किसी के छोटे या किसी के रवेदार होते हैं। रवेदार के कास्ट आयरन के होते हैं और बारीक। और अब बात करते हैं चुंबकीय। ठीक। धातु का वह गुण जिसके द्वारा चुंबक धातु को अपनी ओर खींचता है, परंतु यह गुण सभी धातुओं में नहीं पाया जाता है। केवल लाल धातु ही चुंबकीय होती है। ठीक। अब बात करते हैं धातु की रसायन यांत्रिक गुण। अभी तक ये भौतिक गुण थे सारे। आपने सब्जी, धातु की गलनीयता और अपारक, रंग, नमक, चुंबकीय, ये सब इसके गुण आप जान चुके हैं। अब कहते हैं, बात करते हैं धातु की यांत्रिक गुण। इसमें आता है नंबर 1 लचीलापन। लचीलापन धातु का वह गुण जिसमें यदि भार डाल जाए तो वह लचक जाए, वह भार हटाने पर वह अपनी दशा में आ जाए। यदि किसी धातु के तार के सिरे पर बांध कर दूसरा सिरा किसी हुक में से लटकाया जाए तो तार कुछ लंबी हो जाए, वह भार हटाने पर पुनः वह अपनी अवस्था में आ जाए। धातु के इस गुण को लचीलापन कहते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा, इसका सही उदाहरण है स्प्रिंग। स्प्रिंग में अगर कोई भी भार लटकाएंगे तो वो भार, कितना भार उतना ही ये खींचेगा और भार हटाने पर वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, जैसा कि ऐसा हो जाता है। नंबर 2 आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी धातु का वह गुण जिसके कारण इस पर दाब तथा अथवा दोनों का ही प्रभाव डालकर इसे निश्चित आकारों में बदला जा सकता है। इस गुण के कारण धातु दाब अथवा ताप के विभिन्न से दिशाओं में फैलना शुरू हो जाता है तथा स्थायी अवस्था धारण कर लेता है। मतलब कि जो प्लास्टिक सिटी होती है, किसी भी प्लास्टिक को आप गलाएंगे है तो वो गल कर जिस अवस्था में आप उसको, जिस दिशा में आप उसको ले जाए, दिशा मतलब जिस आकार में उसको बनाना चाहे उस आकार में वो बन जाए। जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन, कुर्सी, मतलब ये सब, यह इसकी प्लास्टिक प्लास्टिक का ये यांत्रिक गुण बताए जाते हैं, बताया गया है। नंबर 3 आता है टेनासिटी। टेनासिटी
धातु का वह लचीलेपन से मिलता जुलता गुण है। कुछ इस गुण के कारण धातु खींचने व दबाव पड़ने पर नहीं टूटती। इसमें तार की लंबाई का बढ़ना तार के सिरे पर डाले गए भार पर निर्भर करता है। इसकी लंबाई एक निश्चित सीमा तक बढ़ सकती है और यदि अधिक भार डाला जाए तो वो टूट सकती है। इसका मतलब है जैसे कि जब हमारा तार जो बना है सोने की, इसमें एक क्षमता होती है, जब तक ये इसको बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं, जब वो टूट जाए उसी की ये टेनिसिटी जो यांत्रिक गुण बताए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कठोरपन। धातु का वह गुण जिसके कारण हम एक धातु से दूसरी धातु को काट सकते हैं तथा इस गुण के कारण धातुओं जल्दी गिरती कटती मिलती नहीं है। हर धातु को कठोरता के अंतर होता है। उदाहरण के लिए हम हथौड़े की एक चोट किसी लोहे के टुकड़े पर मारे तो उसी हथौड़े से उतनी शक्ति की एक चोट किसी रांगे के टुकड़े पर मारे तो देखे देखे रांगे पर गहरा निशान आ जाता है, जबकि तो लोहे के टुकड़े पर उससे कम गहरा आता है। मतलब कि धातु कठोरपन ये होता है, जिस धातु को हम एक दूसरे धातु को काट सकते हैं वह उसकी कठोरतापन कहलाता है। मतलब कि ये है जैसे कि हमने एक माइल्ड स्टील हो गया, एक हाई कार्बन स्टील हो गया और हाई स्पीड स्टील हो गए। हाई स्पीड स्टील जैसे ड्रिल है, ये उसकी कठोरता ये बताती है कि हम किस मटेरियल को काट सकते हैं। जैसे कि माइल्ड स्टील को हम काट सकते हैं, जैसे माइल्ड स्टील में स्टील को जो छेद करते हैं, अगर छेद हो गया तो वो उसकी एक कठोरता कहलाती है। और हम किसी भी लोहे पे हथौड़ी मारते हैं तो उसपे कोई एक छोटा सा दाग टाइप का लग जाता है, लेकिन हम किसी रागे पर अगर चोट मारते हैं तो वो कच्चा या चपटापन हो जाता है। ठीक, यही है धातु का कठोरपन। अब बात करते हैं पांचवा, चीमड़पन। ये सब जितने हैं सब यांत्रिक गुण में आते हैं। ठीक है, धातु का वह गुण जो बार बार होने वाला हटने पर धातु को टूटने से रोकता है। यदि कोई अधिक चिमड़ी है तो उसे तोड़ने में कम समय लगता है और यदि कोई कम चिमड़ी है तो वो आसानी से मोड़ी जा सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा धातु की चिमड़ पर लोहे के जो तार होते हैं, जो सरिया में बांधने वाले जो तार होते हैं, जैसे आपने घरों में देखा होगा एकदम बिल्डिंग में स्लेब पड़ती है तो सरिया वाले जो तार आते हैं वो उसे घुमाकर उसे तारों को बांध करते हैं। ये यांत्रिक गुण उस तार की चिमड़ पर कहलाती है। और वही अगर उससे भी थोड़ा हार्ड तार होता है तो वो थोड़े से मुड़ने पर वो टूट जाता है, यानी कि उसमें चिमड़ पर कम है। बात करते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक, नंबर 6, ये सारी हेडिंग है, इसके बारे में आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं। धातु का वह गुण जिससे ठंडी धातु को हैंडलिंग व रोलिंग करके चारों ओर बढ़ाया
जा सकता। धातु के इस गुण के कारण हम धातु की चादरें बना सक बना सकते हैं। धातु में सबसे अधिक मजबूती सोना और चांदी, इसी गुण के कारण इसके बहुत पतले वर्क बनाए जाते हैं, जैसे कि मलेक्टिव मुलायम। मतलब सोने को देखो आप पीट के उसको उसके किसी भी आकार का जेवर बना सकते हैं। चांदी भी उसमें मलेबिलिटी पाई जाती है। ठीक, उसको भी आप कोण मार के उसको एक दिशा दिखा सकते हैं। मतलब दिशा कोई भी आकार पीट पाट के उसको कोई भी आकार बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सोनों को पीट पाट के उसको तार भी बना लेते हैं और भी कुछ आकार बना लेते हैं। इसी तरह से चांदी भी है। ठीक, इसकी ये सब यांत्रिक गुण बताते हैं। अब बात करते हैं सिल्वन डक्टिलिटी। धातु का वह गुण के कारण जो रोल या खींच कर पतले पतले तार बनाए जाते हैं, परंतु तार खींचते समय टूटनी नहीं चाहिए, वह गुण धातुओं में कम तथा कुछ में अधिक। जैसे ढलवा लोहे के टुकड़े के तार रोल व खींच कर लंबाई में बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा, परंतु जबकि सोने पर तांबे टुकड़े को रोल को खींच कर बढ़ाना चाहे तो वह बढ़ जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ढलवाल और डक्टिलिटी डक्टाइल नहीं है। मतलब वह सोने गुण चांदी प्लेटिनम में अधिक, मतलब सोना चांदी और प्लेटिनम में अधिक और तांबा में डक्टिलिटी ज्यादा होती है। इसको मतलब इतना बढ़ाना चाहे, मतलब उसको बढ़ाते हैं तो ये टूटता कम है। और किसी ढलवा लोहे को आप खींच के तार बनाएंगे तो वो एक अवस्था में, एक ऐसी अवस्था आएगी जो टूट जाएगी। ठीक, नंबर 8 आता है फाइटिंग रेजिस्टेंस। धातु का वह गुण है जो लगातार दबाव व झटके लगने पर उसे अचानक टूटने से बचाता है। मतलब आप कोई कोई लोहा देखो होगा, जैसे कांच चना का तोड़ा मारेंगे तो वो टूट जाता है, या उसको गिर जाए तो टूट जाता है। और किसी रॉड आयरन में अगर बार हथौड़ी मारेंगे तो वो कब ना ही टूटेगा ना ही फटेगा, वो एक आकार मतलब चपटा होता जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इन्फ्रैक्टर रेजिस्टेंस। धातु को वह गुण धातु को अचानक चोट लगाने से उसे टूटने से रोकता है। मतलब किसी भी, जैसे कि आप प्रेशर मशीन देखा होगा कि वो किसी अगर उसमें हम प्रेशर से किसी लोहे को बनाने के लिए है, अगर कास्ट आयरन बनाएंगे तो वो प्रेशर से अगर झटका पड़ेगा टूट जाएगा। वही रॉड आयरन बनाएंगे तो वो किसी आकार में बन जाएगा। या आपने देखा होगा पीतल जो जो कहते हैं पीतल के सिक्के या तांबे के सिक्के या स्टील के सिक्के जो बनाए जाते हैं प्रेस मशीन से बनाए जाते हैं, अगर वो वो टूट जाए तो सिक्के नहीं बनेंगे। इसी इफेक्ट उसमें, मतलब किसी इफेक्ट रेसिस्टेंस को कास्ट आयरन में कम होता है और तांबा और पीतल के सिक्के बनाने में ये रेशियो ज्यादा होता है। अब बात करते हैं नंबर 10 भंगुरता। इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। धातु को अवयव गुण जिसके कारण धातु को हल्की चोट लगने
से टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। जैसे शीशे के ये गुण सबसे अधिक होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, शीशा सबसे ज्यादा भंगुरता होती है, ब्रिटलनेस होती है। शीशा अगर जरा से भी अगर गिर जाए तो वह टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को भी आपने अगर गिर जाए तो वो कम टुकड़ा होता है, लेकिन टुकड़ा हो जाता है। और हथौड़ी मारने पे भी एक दो टुकड़े उसमें भी टुकड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं 11 सांबर। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु अपनी आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक भार अथवा बल सहन करने की क्षमता रखती है। ठीक। नंबर 12 आता है मशीनता। मतलब सामर्थ्य में धातु का वह गुण जो आपने देखा होगा, जो क्रेनों में जो हुक लगा होता है उसमें आपने देखा होगा, उसके वजन के हिसाब से उसमें हुक लगाया जाता है कि ये कितने भार, मतलब इसकी कितनी क्षमता है, जो कितना भार उठा सकती है, वही धातु का सामर्थ्य कहलाता है। अब बात करते हैं मशीनता। सबसे लास्ट टॉपिक यांत्रिक, मतलब धातु की यांत्रिक गुण का सबसे लास्ट टॉपिक है मशीनता। धातु का वह गुण किसी कटिंग टूल के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है ताकि सतह पर अच्छी चमकदार फिनिश लाई जा सके। मतलब कि ये है, आप मशीन पर काम कर रहे हैं तो किस मशीन पर उसमें कटिंग हो सकती, मतलब मशीन पर वो जॉब बन सकता है या कटिंग हो सकती है, क्या पता आप स्टील लेस और दोनों करें तो वो मशीन योग नहीं है। सबसे ज्यादा मशीन योग धातु होती है हलवा लोहा या रॉट आयरन। ठीक। रॉट आयरन जो है सबसे ज्यादा मशीन योग होती है। अब बात करते हैं रासायनिक गुण। ये सारे हेडिंग्स आप अपने बुक्स पे लिख के और इसकी डेफिनेशन लिख लें। धातु की रासायनिक गुण। मेटल तथा ऑर्डर कंडीशन में रासायनिक परिवर्तनों में सब्जेक्ट होती है। यह स्टील गर्म की जाती है तो स्केल की एक लेयर परत बनती है। यह स्केल ऑक्साइड होता है और यह भार कम कर देता है। मेटल का केरोजन एक अन्य केमिकल चेन है। मेटल व एलो की केरोजन व प्रोडक्शन का इंजीनियरिंग में बहुत महत्व होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोहे में कुछ लोहे में जंग लग जाती है या कुछ लोहे में जंग नहीं लगती है। जैसे रॉट आयरन, कास्ट आयरन, इन सब चीजों में जंग लग जाती है और सोना चांदी पीतल इन सब में जंग नहीं लगती। इन्हीं गुण को हम एक रासायनिक गुण कहते हैं। और उस किसी एल्यूमिनियम जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई लोहा आधा और नीला नीला कलर का होता है, उसमें किसी रासायनिक गुण की लेयर लगाई जाती है जिससे कि इसमें जंग न लगे। वो नीला नीला एक रासायनिक पदार्थ होता है। धातुओं के वर्ग।
यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, लौह धातु। नंबर दो, अलौह धातु। ठीक। अब बात करते हैं लौह धातु की। लौह धातु वह धातु जिनमें लोहे के कण पाए जाते हैं, जिनके चुंबकीय अपनी ओर खींचती है और नमी के प्रभाव में अपने आने पर इन्हें जंग लग जाता है। ग्राइंड करने पर रगड़ने की चिंगारियां निकलती हैं। पिग आयरन, माइल्ड स्टील, मैग्नीज स्टील, टंगस्टन इत्यादि। मतलब कि इसमें लौह धातु का वह गुण बताया गया है, इसमें चुंबक जो है चिपकने की जो मतलब उसमें जो है या वो गुण होते हैं, वो चिपक चिपक जाता है और जंग 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 लग जाता है और ग्राइंड मतलब ग्राइंड भी की जाती है। और ये सबसे ज्यादा पिग आयरन और माइल्ड स्टील और मैग्नीशियम टंगस्टन स्टील इन सब में और ग्राइंड जैसे इन सब में कास्ट आयरन, रॉड आयरन, ये सब में आप ग्राइंड करते हैं तो एक चिंगारी निकलती है, या काटते हैं तो चिंगारी निकलती है। और ठीक। अब बात करते हैं अलौह धातु की। इन धातुओं के में गुण कण बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। लोहे के गुण नहीं पाए जाते, ना ही चुंबक उन्हें अपनी ओर खींचती है, मतलब पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्राइंड रगड़ने पर चिंगारियां नहीं निकलती, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, तांगा इत्यादि। मतलब कि इसमें अला धातु में, अलाव धातु में ये बताया गया है कि जैसे आप तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ठीक, ये सब जो है इसमें चुंबक के गुण, चुंबकीय गुण नहीं होते और इसको काटने पे या ग्राइंड करने पे चिंगारी नहीं निकलती। ये एक तरह का भुरभुरा और दानेदार निकलता है और इसको ग्राइंड करने पर भी चिंगारियां नहीं निकलती। अब बात करते हैं धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। नंबर एक, पारल को छोड़कर सभी धातु ठोस होती है। अधातु में धातुओं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। नंबर दो, धातु धातुओं को खींच कर तार हवा और पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। नंबर दो, अधातु में इनको ना खींच कर तार बनाए जा सकते हैं और ना ही पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। नंबर नंबर तीन, धातुओं का गलनांक अधिक होता है। नंबर तीन, धातु में नंबर तीन, कार्बनिक व सिलिकॉन को छोड़कर सब धातुओं का गलनांक कम होता है। धातु नंबर चार, धातु पर चोट लगाने से एक विशेष प्रकार की आवाज होती है। अधातु नंबर चार, अधातुओं पर चोट लगने से कोई विशेष आवाज नहीं होती। धातु को मिलाकर मिश्रित धातु बनाई जाती है। धातुओं को मिलाकर मिश्रित धातु नहीं बनाई जा सकती। नंबर छह, धातुओं पर बिजली तथा ऊष्मा का सुचालक होती है। नंबर छह, कार्बन और ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुओं की कुचालक होती है।
अब बात करते हैं लौह धातु और धातु में अंतर। लौह धातु, इनमें लौह के कण पाए जाते हैं। अलौह धातु, इसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा। नंबर 2, लौह धातु ये काले रंग के ग्रे का होता है। नंबर 2, लौह धातु अलौह धातु। नंबर 2, कई यह कई रंगों में होता है। लौह धातु। नंबर 3, इसका गलनांक अधिक होता है। नंबर 3, अलौह धातु, इसका गलनांक फेरस मेटल से कम होता है। लौह धातु। नंबर 4, यह ठंडी दशा में ब्रिटल होता है। और अलौह धातु यह गर्म अवस्था में ब्रिटल होता है। नंबर 5, लौह धातु यह कम सिकुड़ता है। अलौह धातु यह अधिक सिकुड़ता है। लौह धातु, इसमें जंग नहीं लगता। अलौह धातु, इसमें जंग कम लगता है। लौह धातु। 7 नंबर, इसमें चुंबक के गुण अधिक पाए जाते हैं। अलौह धातु, इसमें चुंबक के गुण कम पाए जाते हैं। लौह धातु, इसमें हवा का प्रभाव अधिक पड़ता है। लौह धातु, इसमें हवा का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, उसी में आप अंतर बताया गया है। अब बात करते हैं लौह अयस्क। वर्तमान युग में हम रह रहे इस लोहे युग के नाम से भी जाना जाता है। यह कहे कि लोहे का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, तो गलत ना होगा। लोहा बहुत ही अशुद्धियां लिए हुए खानों से खनिज के रूप में प्राप्त होता है। इस अशुद्ध लोहे को लोहे अयस्क कहते हैं। बाद में इस लोहे अयस्क को साफ करके लोहे के रूप में बदल देते हैं। साधारणतः लोहे अयस्क में 40 से 65% लोहे के कण पाए जाते हैं। मतलब लौह अयस्क में 40 से 70% लोहे के कण पाए जाते हैं। तथा बाकी अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर व धूल आदि आदि। लौह अयस्क को लोहे की मात्रा के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। मतलब कि लोहे को आप इसके 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक।
पहला आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट। दूसरा आता है लेमोनाइट। तीसरा आता है सेडेराइट। चौथा आता है मैग्नेटाइट। पांचवा आता है पैराराइट। मतलब पाइराइट। पाइराइटस। छठा आता है क्ले आयरन स्टील। पहला आता है हेपेटाइट। इस खनिज को आगे दो भागों में बांटा गया है। एक आता है नंबर एक, इसी में रेड हेमेटाइट। नंबर दो आता है ब्राउन हेमेटाइट। ठीक। इसमें तो लोग, यह लोहे खनिज में लोहे की मात्रा साधारण 70% होती है। इसमें लोहे के कण 70%, लोहे की मात्रा 70% होती है। ब्राउन में इस लोहे के 50 से 90% पाए जाते हैं। ये दो खनिज भारत में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ब्राउन में 50 से 90% लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। ठीक है। और इसमें 50 से 90% लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट, ये इस खनिज को हाइड्रा हेमेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये भूरे रंग का होता है। इसमें 60% लोहा पाया जाता है। इसमें 60% लोहा पाया जाता है। सेटेराइट, इसे स्फटिक आयरन खनिज ऐश भी कहते हैं। इसमें लगभग 48% लोहा पाया जाता है। इसमें 48% लोहा पाया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं मैग्नेटाइट। इसे लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वर्ण की चुंबकीय होती है। इस कारण इसे लोहे में बदलने में कोई कुछ कठिनाई होती है। ये काले रंग का अयस्क होता है। इसमें 72% लोहे की मात्रा पर है। इसमें 72% लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक। अब बात करते हैं नाम पांचवा पायराइट। इसमें 40% से कम लोहे की मात्रा होती है। इसी कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक खर्चा लगता है। मतलब इसमें जो पायराइट है, इसमें 40% लोहा पाया जाता है। इसीलिए इसमें कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा लग जाता है। ठीक। अब बात करते हैं क्ले आयरन स्टोन। यह लोहे का बहुत अशुद्ध रूप होता है। साधारण इसमें लोहे की मात्रा 40%, इसमें भी लोहे की मात्रा 40% पाई जाती है। ये भी यह रानीगंज झांझा के खानों में पाया जाता है। ठीक।
आज की क्लास में खत्म होती है। इसको जो पूछना है पूछ सकता है। आगे कल हम आपको इसकी भट्टियों के बारे में बताएंगे। इसको आप अपनी हेडिंग्स और नोट्स में लिख ले और उसके डेफिनेशन लिख ले। ठीक।